मसूद अहमद खान साहब, आपसे आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मौजूदा हालात का मुहासबा करें और रूसी सदर को आप देखें, वो भारत के दौरे पर मौजूद हैं और कई मुआहदे होने जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट रशिया के हैं, कुछ इंटरेस्ट इंडिया के हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान का भी जिक्र आ रहा है तो कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो ठीक हैं। रूसी सदर का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है इस हवाले से, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। तो आप मुझे ये बताएं कि अब ऐसे में ये स्टेटमेंट्स पाकिस्तान को किस तरह से असरअंदाज कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल में रशिया को खुद अंदर से पता है जिस तरह थ्रेट है। देखें ना, रशिया को फिक्र है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की भी फिक्र है जो वहाँ से थ्रेट एमिनेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट है, अलकायदा भी है। तो लेकिन अंदर से पब्लिक ओपिनियन को कंजम्पशन के लिए, और स्पेशली जब आप इंडिया में बैठे हो, तो उसके लिए ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। लेकिन वो अंदर से समझते हैं जो मॉस्को कंसर्ट में हमला हुआ वो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुआ था, इस्लामिक स्टेट उसमें इन्वॉल्व थी। और अभी जिस तरीके से ताजिकिस्तान में वाकयात हुए हैं, और इवन द चाइनीज को कंसर्न है। सो चाइनीज एंड रशियंस आर वन दैट, अगर अभी देखें इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, लेकिन जिस तरीके से बयानात है तो मेरे ख्याल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से वो समझते हैं कि क्या थ्रेट दुनिया में डेवलप कर रहा है अफगानिस्तान से। और देयरफॉर देखें कि एक ग्रेट गेम भी खेली जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि इसमें रशिया का अपना इंटरेस्ट है, चाइनीज का भी इंटरेस्ट है, अमेरिकन का भी इंटरेस्ट है। अमेरिकन में भी समझ रहे हैं कि हम पीछे रह गए हैं। तो देयरफॉर वहाँ पे एक स्ट्रगल है और रेंट अर्थ मटेरियल के पीछे आ रहे हैं। वहाँ पे अपनी जो पॉलिटिकल कंट्रोल करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। सो जो भी स्टेटमेंट दी जाती है अपने मुल्क के इंटरेस्ट में दी जाती है, पब्लिक को देखी जाती है, जिस मुल्क में आप बैठे हैं वहाँ के हालात और वाकयात को देखी जाती है। सो पाकिस्तान को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मान लिया कि थ्रेट जेन्युइन है और रियल है। और जिस तरीके से रिसेंट वाकयात हुए हैं अमेरिका में, वाशिंगटन में, इसके बाद से 6 और अफगान पकड़े गए हैं। देयर आर 41 कंट्रीज है यूरोप में, एल्सवेयर, they have confirmed the sleeper cells in 41 countries. यूरोपियन यूनियन ने 92 थ्रेट अलर्ट्स जारी किए अफगानिस्तान रिलेटेड है। सो आप समझ लें कि एक राइवलरी भी है बिटवीन रशिया एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं ना आपकी बातों से एक बात अखज़ कर रही हूँ, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई DGISPR की जानिब से भी कहा गया कि एक मखसूस जमात ऐसी है जो चाहती है कि खवारिज के साथ बात की जाए। आप देखें कि अमेरिका भी इस बात को तस्लीम करता है कि अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आप देखें कि भारत के काबुल के साथ रवाबित कितने बेहतर हैं। और अब आप रूसी सदर का स्टेटमेंट देख लें, और उसके बाद अगर हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो कहा यह जाता है कि बात नहीं हो सकती इन लोगों के साथ। एक पाकिस्तान का नैरेटिव है, एक पाकिस्तान की पॉलिसी है। अब उसके मुतबादिल ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखें कि रूस क्या कह रहा है, भारत क्या कहता है और अमेरिका क्या कहता है। अब आप मुझे बताएं, क्या रूस भी भारत के तर्ज पर चलकर अफगानिस्तान की सपोर्ट करेगा, उसको इनकरेज करेगा? तस्लीम तो वो पहले ही करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी स्टैंडिंग मैटर करती है। चाइनीज का बड़ा कंसर्न है, चाइनीज पे अटैक्स हो रहे हैं, ताजिकिस्तान पे हुए, पाकिस्तान में अंदर जो खता कलामी की माजरत मसूद अहमद खान साहब, शायद मैं अपना सवाल ठीक से कह नहीं पाई। मैं रवाल साबिक सफीर शाहिद कियानी साहब से है मैं शाहिद कियानी इजाजत दें तो मैं उनको बस उनसे दोबारा पूछ लें, कोई बुराई नहीं है, पूछ लें आप उनसे। कोई शाहिद कियानी साहब, मैं उनकी जानिब दोबारा चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आप देखें आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की जानिब से। उन्होंने कहा है कि ख्वारिज के साथ बात नहीं हो सकती, जबकि एक सियासी जमात कहती है कि ख्वारिज के साथ बात की जाए। अब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर देखें अगर, तो आप देखें कि अमेरिका का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। काबुल के साथ भारत के रवाबित कितने स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर का आप स्टेटमेंट देखें, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या रूस भी भारत के तर्ज पर अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा, जबकि अमेरिका उसके मुखालिफ मौजूद है, पाकिस्तान का स्टेटमेंट उसके मुखालिफ मौजूद है कि इनसे कोई बात नहीं की जा सकती? देखिए, मैं आपको एक बताऊं, खारजा पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन, जो भी है, वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाई जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि जब हिंदुस्तान के ताल्लुकात सोवियत यूनियन से बनाए गए तो जियो पोलिटिकल लोकेशन को देख के बनाए कि टिरनी ऑफ जोग्राफी मीन्स जोग्राफिकली
उस ज़माने नेहरू साहब जो थे वज़ीर आज़म, उन्होंने बनाई थी। इनके एक तो लेफ्ट लीनिंग थे, दूसरा उन्होंने देखा कि ये जो सुपर पावर, 2 सुपर पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये सुपर पावर तो बिल्कुल करीब है, और दूसरी जो अमेरिका है वो कितने हज़ारों मील दूर है। तो इनके ताल्लुकात 47 से लेके अब तक ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन इनके ताल्लुकात काफ़ी क्लोज हैं। यहाँ पर मोदी जो हुकूमत है, उन्होंने, मैं अपनी समझता हूँ, अपनी पॉलिसी अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया और अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उनको हुआ ये, अब जाकर उनको एहसास हुआ कि ये पॉलिसी नहीं चली। जो हमसाया नज़दीक है रूस, वो बेहतर है। एक तो ये बात। दूसरी बात, आप यहाँ आ जाएं, और इसी वजह से अगर आप देखें तो उन्होंने वो यूक्रेन की इशू के ऊपर न्यूट्रलिटी शो की। अब जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उनकी भी मजबूरी है और हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म की मजबूरी है, दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। वजह यह है कि यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए, अभी देखें कल परसों जो मीटिंग हुई थी अमेरिका के रेप्रेजेंटेटिव की, पेटकॉफ की, पुतिन के साथ, उससे निकला कुछ भी नहीं। यहाँ वो जंग बंद करना चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन अपने टर्म्स पे बंद करना चाहते हैं, जबकि यूरोपियन मुल्क जो हैं वो भी चाहते हैं जंग बंद हो, लेकिन ऑन द टर्म्स ऑफ यूक्रेन। ठीक है, अमेरिका ने इस वक्त, मैं आपको बता दूं, हाथ यूक्रेन के ऊपर सपोर्ट में तकरीबन हटा दिए गए हैं। यहाँ आप आ जाएं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान मसले में फंस गया, बड़ी बुरी तरह फंस गया है कि उसने ये जब ये पहलगाम के इशू जो खड़ा हुआ था, उस वक्त जो बहुत बड़ा ब्लंडर कमिट ये किया कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी जंग मैंने बंद करवाई है, जबकि ये वज़ीर आज़म मोदी साहब आज तक उसके इनकारी हैं, तो ताल्लुकात गड़बड़ हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जी आप तेल खरीद रहे हैं या क्या नाम रूस से, वो भी गड़बड़ हो गई। अब अगर आप लेटेस्ट में आ जाएं तो प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो फ्यूल है, वो तो अमेरिका हमसे खरीदता है, तो हिंदुस्तान को क्यों मना कर रहा है कि वो हमसे वो फ्यूल ना लें। लेकिन ये चीज़ें, ये कमर्शियल चीज़ें, ये चलती रहेंगी, सब कुछ है। लेकिन इस वक्त मैं आपको पता, आपने कहा ना कि वो अफगानिस्तान एक ऐसा इशू है जिस पे मैं बता दूं ग्लोबल कंसेंसस है कि ये अब सेंटर ऑफ टेररिज्म बन चुका है, बता रहा हूँ मैं आपको। और जो मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ये जो हुकूमत है वहाँ पर क्या नाम तालिबान की, ये होश क्या नाखून नहीं ले रहे, सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही। भाई कौन सी जंग आप लड़ना चाहते हैं? आपकी जिसे कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, आपके जो बॉर्डर्स पर होती हैं वो ज़रूरी हैं ताकि आप अंदर फोकस करें, अपने लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, उनको बेहतर करें। अभी आप देखें ना, जो उन पे तो तवज्जो नहीं दे रहे। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही। आपने कहा ना कि रूस का और हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ जी कि हमें अपना जो नैरेटिव, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ नैरेटिव्स, हमें अपना नैरेटिव जारी रखना चाहिए, जो एक्सेप्ट भी हो रहा है कि अफगानिस्तान अनकरीब एक सेंटर ऑफ टेररिज्म बन रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर जो बॉर्डर्स के अंदर कहते तो हैं कि जी हमारा कंट्रोल है, लेकिन आपके अंदर बॉर्डर्स के अंदर जो लोग छुपे हुए हैं, ठीक है, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हम सदरात से कह रहे हैं, उसका जो नतीजा बहुत ही गलत निकल रहा है। और आप देखें ये जो अमेरिका के अंदर अटैक हुआ है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि सर अमेरिका के अटैक को आप रहने दें, वो बात अभी ज़ेरे तफ्तीश है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, जो आप बात करें ना बैटल ऑफ नैरेटिव्स, वो अब बहुत पीछे रह गई है। अब पाकिस्तान जवाब देगा। अब ये सिर्फ बैटल ऑफ नैरेटिव नहीं है और ये जबानी कलामी हल नहीं होगी। पाकिस्तान बैठा था आकर इनके साथ मेज पर, मगर ये बात करने की चाहत नहीं रखते थे। अब जो बात करने की चाहत नहीं रखता तो फिर हम यही कहेंगे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें रूसी सदर क्योंकि भारत के दौरे पर मौजूद हैं और अफगानिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको लगता है कि भारत, रूस और तालिबान एक पेज पर हैं? देखिए मुनीज़े मोइन साहबा, ये जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बात कही है, इसे सुनकर यूँ लगता है जैसे रशिया, भारत और तालिबान तीनों एक पेज पर है। लेकिन असल हकीकत इतनी सादा नहीं है। ये तारीफ नहीं, ये पूरे खित्ते की खामोश जंग का ऐलान है।